नमस्कार, स्वागत है आपका तिरंगाधारी जीके में। आज हम जानेंगे पोज एक्ट 2013 के बारे में। ये महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर छेड़छाड़ से जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं पोज एक्ट 2013 क्या है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने, प्रतिबंधित करने और शिकायतों के समाधान के लिए बनाया गया एक कानून है। ये पोज एक्ट 2013 की जरूरत क्यों पड़ी? कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाएं और दिशा निर्देशों को कानूनी रूप देना आवश्यक हो गया था, इसलिए इसको बनाना पड़ा। पोज एक्ट 2013 की विशेषताएं क्या है? इसकी विशेषता है कि प्रत्येक संस्था में आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य किया गया है, जिसके माध्यम से महिलाएं अपने साथ होने वाली छेड़छाड़ या यौन उत्पीड़न को बता सकें। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिला स्तर पर स्थानीय शिकायत समिति का गठन किया गया है। यदि ग्रामीण स्तर पर कार्य होता है तो वह महिला जाकर स्थानीय शिकायत समिति को अपनी बात बता सकती है। कानून में यौन उत्पीड़न की स्पष्ट परिभाषा दी गई है कि इसका मतलब क्या है, किस तरीके से यदि यौन उत्पीड़न होता है तो वो यौन उत्पीड़न की श्रेणी में रखा जाएगा, ऐसा कानून में बताया गया है। पोज एक्ट 2013 की विशेषताओं में अगला देखें तो शिकायत दर्ज करने की समय सीमा 3 महीने निर्धारित की गई है। यानी कि कोई भी महिला उसके साथ यौन उत्पीड़न होता है तो वो 3 महीने के अंदर शिकायत दर्ज करा सकती है और जो अपराधी है उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। साक्ष्य और गोपनीयता की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। दोषी पाए जाने पर दंड और मुआवजे का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। इसके समक्ष चुनौतियां क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता और शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया बहुत सीमित है, क्योंकि गांव में क्या होता है कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ उत्पीड़न हो जाता है, लेकिन जो अपनी लोग हैं वो अपनी सम्मान या फिर अपनी कुछ व्यक्तिगत चीज़ों को लेकर वो शिकायत दर्ज नहीं करवाते, क्योंकि डर माहौल बहुत सारी चीज़ गाँवों में होती है, रूढ़िवादिता चलती है, तो इस कारण से वहाँ पर सीमित हो जाती है, शिकायत नहीं करवाती महिलाएं। कई मामलों में पीड़िता को सामाजिक कलंक और दबाव का बोझ झेलना पड़ता है। ऐसा होता है कि समाज में उसकी छवि को बुरी तरीके से प्रस्तुत किया जाए। कई बार महिलाओं पर ही आरोप लगा दिया जाता है कि आप नहीं, ये क्या होगा। कार्यस्थलों पर नियमों के क्रियान्वयन में उदासीनता देखी जाती है। यानी कि जो संस्थाएं होती है जहां पर महिलाएं काम करती है, वे अपनी इमेज को बचाने के लिए वहां पर अपराधी है उसको बचाने की भी कोशिश करती है, क्योंकि अपनी इमेज भी डाउन होगी। तो इस तरीके से चुनौतियां है ये। झूठी शिकायतों की आशंका से वास्तविक मामलों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। कभी कभी क्या होता है कि महिलाएं भी कुछ ऐसी होती है जो झूठे छेड़छाड़ का आरोप लगा देती है। इस कारण से भी ये चुनौती एक बनी हुई है। पोज एक्ट के लाभ क्या है? इस कानून से महिलाओं को सुरक्षित कार्य करने के लिए वातावरण मिलता है, जिससे वे आत्मविश्वास के साथ काम कर सकती है और उनके अधिकारों की रक्षा होती है। इसका महत्व भी है कि पोज एक्ट लैंगिक समानता सुनिश्चित करता है और महिलाओं को कार्यस्थल पर गरिमा, सुरक्षा और न्याय दिलाने में सहायक होता है। सभी महिलाओं से बस दरख्वास्त है कि बी सेफ एंड बी अलर्ट। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो यदि पसंद आया हो और जागरूक लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। ऐसे वीडियोस हम लाते रहेंगे। वंदे मातरम।